कहीं का केबल कनेक्शन के पैसे थे वो दारू पी कर आता है। मम्मी दे दे दे, मेरा पसंदीदा पति पत्नी और सीरियल चला गया ना, अब तो घर में नहीं घुसेगा। शेर की तरह मूछें रखकर बिल्लियों से झगड़ा करते हो, शर्म नहीं आती? रोज रोज सड़क पर तुम्हारा ये क्या नाटक चलता रहता है? चल तू जा। ओए, शादी से पहले तेरे जैसा था और शादी के बाद मैं अपनी बैंड बजवा चुका हूँ। मुझे वीरप्पन जैसी औरत से मार खा रहा है तेरी तो। रुक रे, अरे राम रुक, मैं भी आ रहा हूँ। ऐसे भाग रहा है जैसे ओलंपिक में दौड़ रहा हो। अरे रुक जा, गिरा 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 गिरा, गिर जा। अरे रुक ना, तेरी आवाज ही नहीं सुन रहा है, मैं भी तेरे पीछे आ रहा हूँ। रुक जा। अरे रुकने कहाँ जा रहा है? अरे आराम से, वैसे भी हमें कंपटीशन बढ़ गया है। शक्ल देख। साहब साहब भगवान के नाम पे दे दो साहब, साहब भगवान के नाम पे दे दो। क्यों बेटा, क्या देख रहा है? देखो ना यार, इतनी सारी लड़कियों के बीच मेरी प्यारी सीता कितनी सुंदर दिख रही है। चुप रह, मंदिर के सामने भिखारियों की तरह सोया। चलो चलो। अरे आज वो अकेली ही है, सही टाइम है, जाकर बोल दे। क्या बोल दे, क्या बोल दे, बोल। बेटा यहाँ आओ बेटा। आई पापा। अब कैसे बताऊं यार? उसके लिए मेरे पास मस्त आइडिया है, बताऊं क्या? बकवास आइडिया देगा तो एक पड़ेगी। अरे छिलके का आइडिया यार। हमारी सीता भाभी मंदिर की परिक्रमा कर रही है, ऐसे उसके आगे छिलका डालेगा तो उस पर पैर रख के सर्र करके फिसल जाएगी, और उसी टाइम पर तू जिस तरह भूखा भेड़िया बकरी को झपट कर पकड़ता है ना, वैसे ही झपट कर पकड़ लेना। फिर मेलोडी गाना तेरे कानों में बजने लगेगा। जैसे पत्थर से पत्थर रगड़ने पर आग निकलती है ना, वैसे ही आंखों से आंखें मिलने पर प्यार उमड़। सीन कट करते हैं। कट मत कर यार। वो क्यों? फिल्म अच्छी लग रही है। ओए, वर्कआउट होगा क्या? वैसे ही सीन तूने कितनी फिल्मों में देखा होगा। अबे वर्कआउट नहीं होता तो ऐसे सीन फिल्मों में रखते हैं क्यों? काट देते ना, अकल का अंधा। मर गया। अब फेंक दे छिलका। ऑलरेडी फेंक चुका हूँ। I love you। ये शब्द उससे कहना बेटा, उल्लू के पट्टे। जा। बोल दे। देख देख देख। हट जा हट जा हट जा। अरे हमने तो हिरनी के लिए जाल बिछाया था, उसमें हड्डी फंस गई यार। चल देखने तो सबसे मर जाएगा वो। अरे यार उठा जल्दी उठा। भगवान का नाम पे दे दो, भगवान का नाम पे दे दो साहब, भगवान का नाम पे दे दो। अरे बाप रे भाई, ये क्रिकेट में चला जाए तो अच्छों की छुट्टी कर देगा। अरे साहब भगवान के नाम पे दे दो। अरे भाई तू और हम एक ही बैच के हैं, बस तूने स्टेटस गिरा लिया है, हमारा स्टेटस ऊंचा है ना दत्ता? सेम टू सेम। आ जाते हैं कहाँ से पता नहीं, सुबह सुबह भीख मांगने वाला हीरो की तरह डायलॉग बोल रहा है। मेहनत करके कमा तब पता चलेगा, समझ गया? छोड़ मुझे, मैं आज इसको बताता हूँ हीरो की तरह डायलॉग बोल रहा है।
दर्शन अच्छे से हो गया। जमींदार साहब, आपको मेरे बेटे को बचाना होगा। अस्पताल में भर्ती किया है, रात से उल्टियाँ और दस्त हो रहा है, उसके लिए कुछ कीजिए। इलाज के लिए अगर पैसे नहीं जमा किए तो उसका इलाज शुरू नहीं होगा। आप कुछ कीजिए जमींदार साहब। मैंने एक्सपेक्ट किया था। तेरी बात को मान जो इतना बेवकूफ समझाए क्या मुझे? इस गांव का चौधरी हूँ। चल निकल यहाँ से। आप लोग कुछ बोलिए, नहीं समझाइए। चल जाना। पापा क्या हुआ बेटा? मेरी अंगूठी दिखाई नहीं दे रही है। क्यों, क्या हुआ? कहाँ गई? मंदिर में कहीं गिर गई है पापा। तुझे अक्ल नहीं है क्या? वो अंगूठी सासू माँ ने बड़े प्यार से दी थी, खो गई पता चला तो हम सभी को मार डालेंगे। कुछ कीजिए जी। मंदिर में मेरी बेटी की अंगूठी गिर गई है। जो ढूंढ कर देगा उसे 50,000 मिलेंगे। 50,000? 50,000? चलो पूजा कैंसिल। आप लुंगी उठाकर क्या कर रहे हैं? मंत्र पढ़कर अंगूठी का पता लगा सकते हो? मंत्रों से इंसान पकड़े जाते हैं, अंगूठियां नहीं। जाओ जाकर ढूंढो और मुझे भी ढूंढने दो। हिम्मत रखो, 50,000 अपने होंगे। तू तो अंधा है, तू क्यों ढूंढ रहा है? मैं भूल गया था। अंगूठी मुझे मिल गई है। क्या? अंगूठी मिल गई? चलो। सच में भगवान है भाई। उस बेचारी के लिए भगवान ने रास्ता बना दिया। भगवान ने नहीं बनाया, मेरी सीता ने बनाया। बुरी नजर हो, गंदी नजर हो, सब उतर जाए। थू 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 थू। ए, इसे ले जाकर बाहर तोड़ाओ। सुना ना? उसे पका कर खा मत जाना, बाहर फेंकना। तुम्हें पका कर खिलाऊंगा। हाँ ले जा। आजा मेरी बेटी, आजा आजा आजा, मेरी रानी बेटी। अरे ये ले प्रसाद खा ले। उसे क्या दे रही है? आज उसका उपवास है। रोज उपवास, खुद देखो कैसे दबा कर खा रही है। मेरी पोती को एक अच्छा दूल्हा मिलना चाहिए। भगवान से प्रार्थना की ना? और क्या, डॉक्टर की पढ़ाई की वजह से हम सबसे दूर रहती है। क्यों रे, लड़की को इतना पढ़ाने की जरूरत है क्या? शादी करवा के ससुराल नहीं भेज सकते? अभी इसकी शादी किस लिए? अभी तो बच्ची है ना। अरे ओ बुढ़िया, अगर दोबारा शादी का नाम लिया तो तेरी दूसरी शादी करवा दूंगी। शादी खत्म हो जाएगी। तुम्हारी शैतानियों को सहने वाला, हमारी जायदाद को संभालने वाला, तुम्हें अपना बनाने वाला ना जाने कहाँ है। सुन यार, मंदिर में सीता ने मुझे देखा होगा क्या? या देखकर भी अनदेखा कर दिया होगा? या फिर तुम जैसे गधे मेरे साथ थे इसलिए बात किए बिना चली गई होगी? बाप रे, तुम इतनी बातें कैसे सोच लेते हो भाई? आ गए सुबह सुबह मुंह उठा के। अरे तुम लोग तो बिगड़े ही हो, मेरे भोले भाले पोते को बिगाड़ रहे हो। हाँ? हे भगवान, कहते हैं चाय से ज्यादा गर्म केतली होती है। यहाँ तो चाय केतली दोनों गर्म है। सुन राम बेटा, बहुत दिन हो गए मैंने हाथों में मेहंदी नहीं लगाई, जरा तोड़ के लाओ तो, अपने हाथों में लगाना चाहती हूँ। मुंह में गंगा जल पीने की उम्र में तुम्हें मेहंदी लगाकर क्या करना है? कोई मेहंदी वेहंदी नहीं है, निकलो यहाँ से। बोला ना निकलो यहाँ से। टेटवा दबा दूंगी। तुम कब आई सीता? कल ही आई हूँ। क्या बात है अज्जू, बचपन में बहुत पतले थे लेकिन अब क्यों इतने मोटे हो गए हो? वाटर प्रॉब्लम है ना इसीलिए। वाटर प्रॉब्लम नहीं है, गधे का क्वार्टर प्रॉब्लम है। क्यों राम, इस बार इंटर कंप्लीट कर लोगे ना? अब तक साथ वालों के साथ रहकर बिगड़ गया था, लेकिन इस बार कैसे भी मेहनत करके पास होके ही दिखाऊंगा। हाँ। तुम बिल्कुल भी नहीं बदले राम। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल नहीं बदला। तब भी गधा था, अब भी गधा है। ये मेरी फ्रेंड्स हैं, लावण्या, श्रुति। मेरी फ्रेंड्स को मेहंदी बहुत पसंद है। तुम्हारे घर में मेहंदी का पेड़ होना चाहिए। बचपन में मुझे दिया करते थे ना। अभी भी वो पेड़ है क्या? अरे है ना, क्यों नहीं होगा, तुम्हारे लिए तो लगाया है। चाहिए क्या?
ये लो। थैंक्स राम। ओके बाय। बाय बाय। तुझ में तो एक भी आदत मेरे बेटे जैसी नहीं है। सारी आदतें दादा के लेके बैठा है। मतलब इसके दादा भी इतने ही बड़े गधे थे? मैंने बेकार में सीता को गलत समझ लिया था। जब बचपन का पेड़ उसे अब तक याद है तो मैं तो उसके इर्द गिर्द घूमता था, मुझे कैसे भूल सकती है। बाप रे। एक बात बता यार, मेरी पड़ोसन अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेटे की बातें सुना सुना कर हमें गांव से बाहर निकलवाना चाहती है। सॉफ्टवेयर करने वाला इंसान सॉफ्ट ही रहता है। तू इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया कर यार। ये तो फिर से आ गई यार। अरे यार, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, आज तो उसको आई लव यू बोल दे। तेरा लव वन साइड है या टू साइड है या सुसाइड है, कुछ तो डिसाइड कर ले। हाँ, ये रिएक्शन वहाँ दे तो पास हो जाएगा। चल जा पागल कहीं का, जा बोल। हाय। हेलो डॉक्टर मैडम। ये हाय। कौन है औरत? कौन है औरत? इसने प्यार करके घर वालों के खिलाफ जाके शादी की है, पता है? अच्छा, तुम्हारे घर वालों ने कुछ कहा नहीं? प्यार करके शादी की इसलिए हमारी बेटी मर गई बोलकर श्राद्ध कर दिया। फिर हमने झूठ बोला, बेटी के रूप में माँ ने जन्म लिया, फिर सब मान गए। तुम्हें गलत नहीं लगा क्या? जब तुम पर गुजरेगी तब पता चलेगा। तुम भी किसी न किसी से प्यार करोगी ही ना। करती है ना। अगर वो तुम्हारे पापा को पसंद नहीं आया तो? नहीं आऊंगा ना। फिर तो तुम्हें उसके साथ भागना ही पड़ेगा ना। भागना ही पड़ेगा। देखो, जैसा तुम सोच रही हो मैं किसी से प्यार नहीं करती। मेरे पापा को जो पसंद नहीं उससे प्यार नहीं करूंगी। घर वाले जिसे पसंद करेंगे उसी से शादी करूंगी। अब तो ये रामायण का राम बन के जंगल जंगल सीता करते हुए फिरेगा। सभी राम नाम जपते हैं, तू सीता का नाम जप रहा था। अब क्या हुआ? इस जन्म में तुझे सीता नहीं मिलेगी, समझ गया? सही बात है। सीता ने क्या कहा कि वो किसी से प्यार नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। मुझसे प्यार नहीं करती तो परेशान होना चाहिए। उन दोनों को कैसे अलग करना है वो सोचना पड़ता। लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भूमि गर्भ में जैसे पानी छुपा रहता है, मेरा प्यार भी उतना ही अंदर घुस चुका है। डुबकी मार के बाहर निकलना होगा। क्यों रे चालबाज, ये क्या है? अब तू उस लड़की को इम्प्रेस करके, उससे प्रेम करके, उससे शादी करेगा? सही पता लगाया तूने। क्या पता लगाया मैंने? एक लड़की से प्यार करना हो तो आंखों से आंखें मिलनी चाहिए, दिल से दिल मिलना चाहिए, उससे पहले दोनों की पसंद मिलनी चाहिए। मिल गई ना? देखो ना, देखिए ना। क्या मिल गई? सीता को भी मेरी तरह पक्षी पालना अच्छा लगता है। शादी के बाद तो हमारा घर चिड़ियाघर हो जाएगा। मर गया। देखो तो बेचारे आजाद उड़ने वाले पंछियों को कैसे कैद करके रखा है। हम इसे इसके हिस्से की आजादी दे देते हैं। चुचू, टाटा, उज्जी। हे, तुम्हें भी पक्षी पसंद है क्या? बहुत पसंद है। मुझे भी पक्षी बहुत पसंद है। देखा ना, हम दोनों की पसंद कितनी मिलती है। कितने का है? 300 का है जी। सबका नहीं पूछा, एक का पूछा है। मैंने भी सबका नहीं बताया, एक का ही बताया है। कबूतरबाजी करने वाले को तू ये सब बता रहा है? मतलब तुम हमेशा कबूतर खरीदते हो क्या? इस गांव में नहीं मिलता तो बगल के गांव में खरीदने जाता है। तुम इसको नहीं जानती। ठीक है, अब तारीफ करना छोड़ना। ये देख, फाइनली एक कबूतर का 150 दूंगा। ले लो भाई। कितने चाहिए? मुझे सारे चाहिए। ये मैं वाला ले लूं। नहीं, ये मेरा, ये मुझे। लगता है ये लोग जिंदा ही खा जाएंगे यार। किसी और के संसार में तुम्हारा जीना मतलब कैद होना, अपने संसार में तुम्हारा जीना मतलब आजादी। अरे यार, इन कबूतरों को मारकर खाने वाला तेरा और इस लड़की का कोई मेल नहीं है, समझ गया? मेहरबान कदरदान बिन बुलाए मेहमान। सांपों को उनके बिल में देखा होगा या जंगलों में देखा होगा या फिर डिस्कवरी चैनल में देखा होगा। बड़ा खतरनाक है। काले नाग से मीटिंग करवाऊंगा और कभी कभी इनसे कराटे करवाऊंगा और इन्हीं सांपों से जंपिंग भी करवाऊंगा। ये है बाप रे। अच्छे फोटो खींचकर फेसबुक में डाल लो जी।
या इससे प्यार से घर ले जाकर दूध पिलाओगी? नाग देवता जाओ जाओ। वन सेल्फी प्लीज, आ जाओ। कम ऑन। किसी और के संसार में तुम्हारा जीना मतलब कैद होना, अपने संसार में तुम्हारा जीना मतलब आजादी। बस कर सपेरे। अरे बाप रे, उठा ये सब और निकल यहाँ से। पहले निकल यहाँ से। तेरे पास मुंह है तो बिन मुंह के जानवरों का तमाशा करेगा? बताओ लोगों, तमाशा करेगा क्या? बताओ लोगों, और कितने दिन इंसान जानवरों पर जुल्म करेगा? आज इसका अंत होना ही चाहिए, होना चाहिए। सांप की जगह टोकरी में नहीं होती, बिल में होती है। बिल में? किसी और के संसार में तुम्हारा जीना मतलब कैद होना, और अपने संसार में तुम्हारा जीना मतलब आजादी। अरे बाप रे, छोड़ दो उसे। आजादी, 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 आजादी। हेलो, क्या हुआ? तुझे आजाद नहीं होना है? चल। किसी और के संसार में तुम्हारा जीना मतलब कैद होना, अपने संसार में तुम्हारा जीना। अरे सांप को अभी पकड़ कर लाया, उसका जहर नहीं निकाला है, वो काटेगा तो मर जाओगे। नागराजा, नागराजा, देखो नागराजा, तुम मुझे छोड़ दोगे ना तो नाग पंचमी पे 1 लीटर दूध पिलाऊंगी। हाँ नागराजा, नागराजा, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो तुम्हारे बिल में कुछ खाने के लिए डाल दूंगा। नागराजा वो गधा है, उसकी बातों का भरोसा मत करो। मुझे छोड़ दोगे ना तो तुम्हारी मूर्ति की 1001 परिक्रमा करूंगी नाग देवता। नागराजा, तुम्हें तो पता है ना नागराजा, ये एक बार चक्कर लगाकर 1000 बार मुझसे चक्कर लगवा दिए, तुम्हें तो पता है ना नागराजा। अबे तेरी तो नागराजा, सारा झंझट ही खत्म हो जाए।